Today we will learn the poem Dust of Snow from our main textbook. It is Dust of Snow written by Robert Frost. So let we start it. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. In this poem, the poet is talking about a winter's day when all the tree tops were covered with snowflakes, and the poet was walking under one such snow covered tree. This was a hemlock tree. What is a hemlock tree? A poisonous plant with small white flowers. The hemlock tree is usually associated with poison, and this tree cannot be associated with anything positive. So, however, a crow came and sat down on this tree suddenly, and because of this sudden motion, the mass of snowflakes from the top fell down on the poet like rain. The snowflakes were so light and small that the poet thought that they looked like white and immaculate dust particles. This shower of snowflakes from the hemlock tree is evidently the subject matter of this poem, since it touched the poet in some way. So, I am describing it in Hindi. ये जो कविता है इसमें जो कवि बता रहा है कि मौसम जो है सर्दियों का है और वह किसी रास्ते से गुजर रहा होता है, तो सर्दियों में पेड़ों पर जो बर्फ़ है वो डस्ट ऑफ स्नोफ्लेक्स से वो उसके जो ट्री टॉप्स हैं वो ढक जाते हैं। और पोएट जब ऐसे ही किसी ट्री के नीचे से गुजर रहा होता है तब वह उदास होता है, और जब वो बर्फ़ के स्मॉल पार्टिकल्स मीन्स हम यहाँ पे मीनिंग क्लियर कर देते हैं इसका। डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो? तो डस्ट ऑफ स्नो रेफर्स टू द टीनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, छोटे छोटे कण, बर्फ़ के टुकड़े। द पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट द पोएट रेफर्ड दैम टू एज अ डस्ट। सो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि दृश्य क्या है, सीन क्या है। कवि जो है वो सर्दी के मौसम में कहीं जा रहा है, उदास होता है, और वह एक ऐसे पेड़ के नीचे से गुज़र रहा होता है जो बर्फ़ से ढका हुआ होता है। उसी समय अचानक एक कौवा किसी ऐसे ही पेड़ के नीचे जहाँ पोएट खड़ा है उस पेड़ की डाल पर वो बैठता है, और उसकी सडन मोशन से अचानक जब वो बैठता है उससे कुछ बर्फ़ के कण पोएट के सिर और कंधों पर गिरते हैं। इससे जो पोएट का मूड है, वो उसका जो स्वभाव है वह बदल जाता है। सो हियर दिस स्टैंजा 1, द वे अ क्रो shook on me the dust of snow from a hemlock tree। यही यहाँ कवि कहना चाहता है कि एक कौवे ने हेमलॉक ट्री के ऊपर जो बैठा है वहाँ से उसने कुछ बर्फ़ के कण मेरे ऊपर उसने कुछ गिराए। अब पहले जो स्टेंजा में कवि ने बताया कि वह उदास है और कौवे ने उस पेड़ को जब हिलाया, उसकी डाली को हिलाया, तो उस डाली के हिलने से जो बर्फ़ गिरी लेखक कवि के कंधों पर और सिर पर, तो उससे
कवि के स्वभाव में क्या परिवर्तन आया, ये स्टेंजा 2 में बताया गया है। हैज़ गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some part of a day I had rued. So, as we discussed, the soft and cold touch of snow changes the poet's mood from sad to happy, and the poet explains exactly in what way the shower of snowflakes had an effect on him. Earlier, he had been in a despairing mood, but the shower of the snowflakes falling on him all of a sudden gladdened his heart. In addition to this, there was another effect. Means earlier he had decided in his mind that that particular day would go to waste. However, the shower of dust like snow on his head and shoulder changed his mind. It made him feel that the day had not been a complete waste. Rest of it was saved by the crow and the hemlock tree. At least some part of the day had been pleasant since it had given him a न्यू एक्सपीरियंस. सो यहाँ पे जो पोइट है उसने सेकंड स्टेंजा में बताया है कि उसका जो हर्ट है जब वह उदास होता है तो उस बर्फ़ के गिरने से उसके मन में परिवर्तन क्यों हो जाता है. जो सॉफ्ट एंड कोल्ड टच होता है स्नो का वो पोइट के मूड में बदलाव ला देता है. यही इस सेकंड स्टेंजा में पोइट ने कहा है. और वह उदास होता है और सोचता है कि मेरा लगभग दिन ख़त्म हो गया था. उसके बाद यह जो बर्फ़ गिरी है उसके सिर और कंधों पर, उससे कवि के मूड में चेंज हुआ है और उसने दिन का कुछ हिस्सा उसने बचा लिया है जिसे वह हंसी खुशी से गुजारेगा. सो हियर we find the message that sometimes even a small incident may prove to be a larger significance. मतलब कहने का यहाँ पे है कि हमारे जीवन में छोटी छोटी घटनाएं भी हमारे जीवन में बहुत अधिक मायने रखती हैं. यही इस पोएम का सेंट्रल आइडिया भी है. मीन्स द पोएम टेल्स अस दैट समटाइम्स even a small incident may prove to be a larger significance. Hope you will be able to get the meaning of this poem, and I am just explaining the once again two words meaning here. First one, what is a dust of snow? Dust of snow refers to the tiny particles of snow. The particles are so small that the poet referred to them as dust. And second one is the hemlock tree. Hemlock tree, a poisonous tree with small white flowers. The poet had described that the hemlock tree and crow are signifiers of sadness and gloom, just like the poet's mood. It was as in the opening scene. So here we come at the literary devices, rhyming scheme. First stanza A B A B.
Second stanza, C, D, C, D. And figure of speech, alliteration, as like that, has given my heart, H, H. How it occurs? Alliteration, figure of speech, अनुप्रास अलंकार जैसे होता है हिंदी में वैसे ही ये. The occurrence of the same letter or sound at the beginning of adjacent or closely connected words, like has given my heart, H sound. In second line you can see and saved some part. So here we have completed its explanation.